क्या मतलब इसका कि किसी भी सब्सटेंस का ईदर वो एन एलिमेंट भी हो सकता है या फिर और इट कुड बी अ कंपाउंड। तो एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये कह लो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल। सब्सटेंस क्या हो सकता है? वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। Second point is that a molecule is formed by a group of atoms which forms a covalent bond. यानी कि वो ग्रुप ऑफ एटम या वो तमाम एटम्स जो मिलके क्या बना रहे हो? कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे हो आपस में या कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो, तो उनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू क्या बनेगा? वो एक क्या बन जाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बन जाएंगे। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो? मॉलिक्यूल। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो वो क्या असल में फॉर्म कर रहे होते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वही सेम बात आ गई जो मैंने सेकंड पॉइंट में बताई थी आपको कि जब वो मॉलिक्यूल किस तरीके से बनता है? ग्रुप ऑफ एटम से जो कि क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हो। और आप लोग ये जानते होंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में होती है या कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जब वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो उससे क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, ऑल कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये बहुत ज्यादा मेन जो है वो है कि सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहला सकते हैं? उनको आप मॉलिक्यूल कह सकते हो। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। उसकी शर्त बताऊंगी या उसका जो वो बताऊंगी कि आप क्यों आयोनिक कंपाउंड्स को जो मॉलिक्यूल नहीं कह सकते और कोवेलेंट कंपाउंड्स को आप मॉलिक्यूल कह सकते हो। आगे चलते हैं कि अ मॉलिक्यूल मे बी होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। यानी जो मॉलिक्यूल होता है वो हो सकता है कि वो सेम एटम का ही हो या फिर डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम जो है उनसे मिलके जो बन रहा हो वो भी मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर वो होमोएटॉमिक भी हो सकता है, उसके अंदर एक जैसे एटम भी हो सकते हैं। होमोएटॉमिक एग्जांपल लें अगर हम तो वो आ जाता है आपका H2 आ गया, इसके अलावा जो है आपका O2 आ गया, S8 आ गया। सही, ये तमाम क्या है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। सही, क्योंकि इनके अंदर सेम ग्रुप ऑफ एटम है, दोनों एटम जितने भी ग्रुप ऑफ एटम है वो सारे सेम है। अच्छा, अभी दूसरी बात क्या है कि वो हेटेरोएटॉमिक भी हो सकता है। हेटेरोएटॉमिक में क्या ले सकते हैं हम इसके अंदर ले सकते हैं HCl, ठीक है, हम इसके अंदर ले सकते हैं अमोनिया। ये क्या है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो सेम एटम्स है और इसके अंदर डिफरेंट एटम्स है। तो आप ये कह सकते हो कि मॉलिक्यूल जो है वो होमोएटॉमिक भी हो सकता है और हेटेरोएटॉमिक भी हो सकता है। इसके अलावा आगे हम चले तो अ मॉलिक्यूल मे बी एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। वही बात जो सबसे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस की कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। अच्छा, ये देखेंगे कि एलिमेंट कब होता है? कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट कब होता है? व्हेन होमोएटॉमिक, यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक होगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं? उसका अदर नेम क्या कह सकते हैं? वो एक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक है तो उसका अदर नेम आप क्या कह सकते हो? वो क्या है? कंपाउंड है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल जब जो है वो हेटेरोएटॉमिक होगा तो वो क्या होगा? कंपाउंड होगा, और जब होमोएटॉमिक होगा तो एलिमेंट होगा। अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अ मॉलिक्यूल हैज द एबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो भी तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको किसी और चीज से या किसी और सब्सटेंस से कंबाइन होने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल H2O का मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये कोई
सकता है। उसकी वजह ये है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल किससे बनता है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ एटम व्हिच फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड या फिर अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये बात सामने वाज़ेह है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसके अंदर क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो ग्रुप ऑफ एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रखता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने ये बना दिए 1 2 3 4 5 6, सही। यहाँ पे भी वही बना है। अभी जब ये दो ऑक्सीजन के एटम जो है वो साथ में आएंगे, मतलब कंबाइन होंगे एक दूसरे से, तो करीब आएंगे, क्या बनेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। ये क्या हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दो ऑक्सीजन के दरमियान में क्या हो गए, शेयर हो गए। ये नहीं हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक इसमें से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये नहीं हुआ कि हमने जो है वो दो चारों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास चले गए और दूसरे के पास नहीं गए तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया, नहीं। ये कहने को आप ये कह सकते हो कि ये चारों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी है और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी है, तो ये क्या है, आपस में शेयरिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर यहाँ पे देखें आयनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल, तो वो हम ले लेते हैं NaCl की, सही। यहाँ पे Na के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अलावा क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो ये कह ले कि मेरे लास्ट शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन ना बचे और इसको अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करता है, ये उसके साथ इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय वो क्या करेगा, सोडियम, कि यार हाँ मैं ऐसा करता हूँ अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता हूँ, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, क्लोरीन को। क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो सोडियम है वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है और ये 7A ग्रुप का एलिमेंट है। तो क्या हुआ कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को दिया, तो इसके भी आप सेकेंड लास्ट शेल में देख लोगे तो उसका ऑक्टेट उसने कंप्लीट कर लिया, और फिर क्लोरीन ने भी क्या किया, अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सही। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया।